बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैडम कौसर .com की जानिब से मैडम कौसर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरे लेक्चर से बहुत ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा, तो जल्दी से पहले से फ़ौरन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हासिल हो। हमारा जो लास्ट टॉपिक था बैड डेट्स के बारे में था, और मैंने आप लोगों से बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी डेप्रिसिएशन के बारे में होगी। बट जब मैंने डेप्रिसिएशन के लिए डेप्रिसिएशन की प्रिपरेशन करने लगी तो मेरी नज़र इस टॉपिक पे पड़ गई। फिर मैंने इसको सर्च किया तो सिवाय एक वीडियो के जो कि इंग्लिश में थी, मुझे कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं मिला। हाँ, रिटर्न में मौजूद है, लेकिन यूट्यूब पे बिल्कुल इसके बारे में मटेरियल नहीं था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं, क्योंकि ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये बहुत मैटर करती हैं। समटाइम्स ये हम ढूंढ रहे होते हैं और हमें मिल भी नहीं रही होती, समझ नहीं आ रही होती। तो मैंने सोचा कि ये मुख्तसर सा जो टॉपिक है इसको आज हम जो है ना कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि हमारा कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये मैंने यहीं पे आप लोगों को हेडिंग दिखा दी है, 210 N30 ट्रेड डिस्काउंट टर्म अकाउंट्स रिसीवेबल मैनेजमेंट। ये क्या है 210 नेट 30, इसकी डेफिनीशन देखेंगे, इसका पर्पस, इसकी रीज़न्स कि ये क्यों दिया जाता है ये डिस्काउंट। फिर हम जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर साइकिल है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इसकी जो हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है उसकी हम एक एग्जाम्पल भी देखेंगे, उसका एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है इसको किस तरह से निकाला जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। 210 नेट 30 या N30 क्या चीज़ है? ये एक ट्रेड क्रेडिट है जिसमें जो क्लाइंट्स होते हैं उनको 2% डिस्काउंट दिया जाता है। मतलब इसका अगर हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करें तो इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज़ मैंने कोई चीज़ सेल की है तो मैं अपने कस्टमर्स को एक इंसेंटिव देना चाह रही हूँ। मैं अपने कस्टमर्स को एक ऑफ़र करती हूँ, जिस तरह से गेट 1 बाय 1 फ्री की होती है, तो यहाँ पे कंपनीज फ्री का नहीं देती बल्कि उनको 2% का क्या करती हैं, डिस्काउंट ऑफ़र करती हैं। कि अगर आपने कंडीशन लगा दी जाती है 10 दिन के अंदर अंदर हमारी पेमेंट कर दी, जो क्रेडिट सेल है उसकी पेमेंट कर दी, तो आपको इस पर 2% डिस्काउंट मिलेगा। इन केस आपने 10 डेज़ में मतलब कस्टमर ने 10 डेज़ में पेमेंट नहीं की है, तो फिर उसको ना करने की सूरत में विदिन 30 डेज़ यानी 30 जो लास्ट डेट है उसमें उसको कंप्लीट पेमेंट करनी होगी और उसको कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यानी कंपनी एक ऑफ़र दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, 2% का डिस्काउंट ले लो, फ़ायदा हासिल कर लो। अगर नहीं दोगे तो 30 दिन के अंदर आप लोगों को हमारी पेमेंट करनी पड़ेगी। ये सिर्फ जो है 2% का नहीं, मतलब 30 डेज़ का टाइम नहीं होता है, इसमें चेंजेस होती रहती हैं। यानी कि अगर हम आगे देखते हैं तो इस मेथड में काफ़ी वेरिएशंस हैं। 210 नेट 40 भी है, 210 नेट 45 भी है, 60 डेज़ भी है, एंड एंड ऑफ द मंथ डेट भी है। यानी 30 को जब महीना एंड हो रहा है तो उस महीने की एंडिंग पे दे दो, एंड इससे ज़्यादा भी हो सकता है।
और इसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं टर्म्स की। तो 210 नेट 30 का जो बेसिक डेफिनेशन वो यही है कि ये एक डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, या ट्रेड क्रेडिट होता है, जो कि कस्टमर को ऑफ़र किया जाता है, एक इंसेंटिव दिया जाता है ताकि वो जल्द से जल्द कैश पेमेंट कर दे। नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस एंड रीज़न फॉर 210 नेट 30। इसका पर्पस क्या है, ये इंसेंटिव देने का रीज़न्स क्या हैं, सेम ही चीज़ कह सकते हैं हम इसको, पर्पस एंड रीज़न को, कि ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल साइकिल होता है उसको शॉर्ट करना होता है, उसका जो टाइम पीरियड होता है उसको शॉर्ट करना होता है पर्पस, ताकि जल्दी जल्दी ज़्यादा लंबे अरसे तक अकाउंट्स रिसीवेबल जो है ना वो ना रहे और जल्दी से हमारी कलेक्शन हो जाए। तो बस इसका जो रीज़न यही है कि जो कैश कलेक्शन है उसको तेज़ किया जाए, स्पीडअप किया जाए, और दूसरा ये कि कस्टमर्स को मोटिवेट किया जाए, उसको इंसेंटिव दिया जाए ताकि वो जितना जल्दी हो सके वो हमें पे कर दे और डिस्काउंट ले ले, यानी डिस्काउंट लेके हमें जल्दी से पेमेंट कर दे। तो ये है कि उससे कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंच रहा होता है, तो वो भी कोशिश करता है कि चलो अब ये है कि जब जहाँ करोड़ों रुपए की होती है सेल्स या परचेज या जो भी होती है, इसमें अकाउंट्स पेएबल जिसने पे करना होता है उसको इंसेंटिव पहुंच रहा होता है कि उसको उस पर फ़ायदा पहुंच रहा होता है। अगर करोड़ों की है तो उसमें उसको लाखों का फ़ायदा हो रहा होता है। इसी तरह से जिसने सेल की होती है, जो सेलर होता है, उसको ये होता है कि उसके पास कैश उसका आ रहा होता है, उसका जो बैड डेब्ट्स का रिस्क है, उसका ये रिस्क जो होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। तो वो इस रिस्क से बचने के लिए, उस बड़े लॉस से बचने के लिए वो 2% का डिस्काउंट ऑफ़र कर देते हैं कि चलो इससे ये होगा कि हम बैड डेट्स से बच जाएंगे, हमारा बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। एक दूसरा डिले होने की सूरत में भी डेफिनेटली जिसने सेल किया होता है उसको कैश की ज़रूरत होती है, तो वो फिर क्या कहते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को देखा जाए, हमारे यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इंडो पाक में, तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है जो वैल्यू होती है कैश की वो क्या होती है, रिड्यूस होती जाती है। तो वो भी एक बेनिफिट हो सकता है जो हमारी सेलर कंपनी होती है। तो यूँ वो इन बेनिफिट्स को मद्देनज़र रखते हुए कंपनीज़ क्या करती हैं कि वो एक इंसेंटिव दे देती हैं, एक ऑफ़र दे देती हैं, डिस्काउंट ऑफ़र दे देती हैं ताकि उनको कैश जल्दी से जल्दी कैश कलेक्शन हो सके। नेक्स्ट है हमारा अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर साइकिल। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्न ओवर साइकिल जो है ये एक नेट क्रेडिट सेल्स का रेशो होता है, जो कि बिज़नेस के जो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं एक साल के अंदर, मतलब एक गिवन पीरियड या साल कह लें, उससे रिलेटेड होता है। ये क्या होता है कि ये एक एक्टिविटी रेशो होता है जिसमें एस्टिमेट्स किया जाता है जो नंबर ऑफ टाइम्स अ बिज़नेस कलेक्ट्स इट्स एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस ड्यूरिंग अ पीरियड। तो इसमें जो उसकी कलेक्शंस होती है अकाउंट्स रिसीवेबल की, जो एवरेज होती है उसको उसकी एस्टिमेशन की जाती हैं और इसका रेशो निकाला जाता है। तो वो रेशो किस तरह से निकाला जाता है वो यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशो जो है ये इस फार्मूले के तहत कैलकुलेट किया जाता है। अकाउंट्स रिसीवेबल रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी जो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल हैं फॉर द ईयर या फॉर द पीरियड, एक साल के तो ना कहें, पिछले साल के भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। तो उस पे क्या होता है कि उसको डिवाइड किया जाता है नेट क्रेडिट सेल्स को। आगे हम इसकी एग्जांपल न्यूमेरिकली देख लेते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स ऑफ ए कंपनी
ड्यूरिंग द ईयर एंडेड जून 30, 2010 वर ₹644,790. Its accounts receivable July 1, 2009 and June 30, 2010 were 43,300 and 51,730 respectively. Calculate the receivable turnover ratio. ये क्रेडिट सेल हो गई जून 30, 2010 को. इसकी नेट सेल हो गई है, नेट क्रेडिट सेल हो गई. और ये हैं अकाउंट्स रिसीवेबल अगले और पिछले, यानी इसके 2009 एंड 10 के ये अकाउंट्स रिसीवेबल हैं. तो अब क्या करना है कि इसको इस तरह से जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है उसके तहत हम इसको क्या करेंगे, इसका रेशो निकालेंगे. पहले हम क्या करते हैं, एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल निकालेंगे क्योंकि हमने उसके ऊपर डिवाइड करना है. किस तरह से इन दोनों को, ये जो हमारे दो अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, इन दोनों को आपस में जमा करके, तो नंबर ऑफ़ अकाउंट्स रिसीवेबल 2 हैं, एक हमारे पास ये है, एक ये है. इन दोनों पे इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी एवरेज निकल आएगी 47,515. रिसीवेबल टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू हमारी क्या थी, नेट क्रेडिट सेल 644,790. इसको डिवाइड कर देंगे हमारे जो एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल हैं 47,515. तो हमारा जो रेशो निकल आया है वो है 13.57% रिसीवेबल टर्नओवर रेशो. तो स्टूडेंट्स, ये हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो है. आई होप सो कि आप लोगों को इसकी ज़रूरत होगी, आप लोगों के लिए फ़ायदे का बायस होगी, समझ आ गया होगा आप लोगों को, इस टर्म के बारे में आप लोगों का माइंड क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ मिलते हैं. जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर.